जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी स्पेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज के हम अपने इस क्लास में सीएचएसएल में आए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सीएचएसएल 2021 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, जिसमें 24 मई 2022 को 3 शिफ्ट हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। इन तीनों शिफ्ट में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बने हैं उसे हम खत्म करने वाले हैं। इसी प्रकार अगले दिन हम 25 और 26 यानी कि 2 तारीख, 25 और 26 तारीख के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे उसे खत्म करेंगे, और फिर इसी प्रकार हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को हम देखना शुरू करेंगे। और सीएचएसएल 2021 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन बने हैं सभी को अपने हम इस चैनल पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस बार मैंने क्या किया है कि आपके लिए 30 सेकंड की टाइमिंग देंगे एक क्वेश्चन को, और उसे सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करके अगर आप 30 सेकंड में कर पा रहे हैं तो इसे सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, मतलब जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर के साथ इसका आंसर कितना आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है और ये मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। क्वेश्चन आप 30 सेकंड में पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व करके फिर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये 24 मई 2022 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, उसका क्वेश्चन है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 30 सेकंड हो चुका है। आइए देखते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया है या नहीं। पढ़े अब मैं, देखिए जरा ध्यान से। बोला गया है कि ए रिटेलर ऑफर्स ए डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट्स। एक फुटकर विक्रेता एक शर्ट पर छूट की योजना प्रदान करता है। क्या छूट देता है? दैट इज बाई 3 गेट 2 फ्री, यानी 3 खरीदो और 2 फ्री में पाओ। कुल कितना लेकर के आओगे जी आप? 5। देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट? आप जरा बताइए। ये बोला है कि 3 खरीदो और 2 फ्री में लेकर के आओ, यानी 3 शर्ट का पैसा देना है और 2 शर्ट कितना में लेकर के आना है जी? फ्री में लेकर के आना। यानी कुल 5 शर्ट आपको देगा। कितना शर्ट देगा? 5 शर्ट देगा। और इस 5 शर्ट में आप क्या करोगे? 3 का पैसा दोगे और 2 फ्री में मिलेगा। ये 2 जो फ्री में मिल रहा है इसका मतलब यही डिस्काउंट है। और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क्ड प्राइस। आप सोच के देखो कि एक एक शर्ट का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो आप बताओ 3 शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या 3 रुपया होगा? कितना होगा? 3 रुपया। अच्छा, 2 शर्ट फ्री में दिया तो क्या इसका भी सेलिंग प्राइस 2 रुपया ही रहा होगा? तो जो फ्री में दिया गया क्या वो डिस्काउंट कहलाएगा? और कुल मिला जुला करके उसको टोटल जो एमआरपी है यानी कि मार्केट प्राइस वो भी 1 रुपया रहा था, यानी कि वो 5 शर्ट के बराबर है। तो आप बताओ जरा, 2 का डिस्काउंट किस पे जी? 5 पर। परसेंटेज के लिए क्या करोगे? इंटू में 100। ये 2 से कट 5 से कट जाएगा 20 बार, और 20 से गुणा करोगे कितना आएगा? 40%। तो 40% डिस्काउंट जो है इस स्कीम के तहत दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 पर दिया गया है, 40% डिस्काउंट। और यही आपसे पूछा था। तो हम सिंपल सा फंडा क्या लगाएंगे कि जितना फ्री में दिया गया वो और प्लस टोटल कितना दिया गया, यानी कि फ्री अपॉन टोटल। क्या करोगे जी? फ्री अपॉन टोटल इंटू में 100%, यही आता है डिस्काउंट परसेंट। आगे बढ़े तो बताओ, फ्री कितना दिया गया? 2। टोटल कितना होगा? 3 ले खरीदा और 2 फ्री में, टोटल कितना होगा जी? 5। एक मिनट, देखिए टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए इंटू में 100 कर लेना आप। ये काट लोगे आप 20 बार में, 20 को 2 से गुणा करोगे 40%, जो कि आपने देखा था 40% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। पढ़िए और पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी आपको 24 मई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन। ये 24 मई
2022 को, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड आपका समय समाप्त हो चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्या बोला है कि ए मैन परचेज्ड ए सेल फोन फॉर रुपीज 24,500 and sell it a gain of 12.5% calculated on selling price. The selling price of the cell phone was, मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति ने एक सेल फोन को 24,500 रुपये में खरीदा और उसने विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट का गणना किया, और प्रॉफिट का जो गणना किया वो 12.5% है। तो बताइए सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या था? तो सबसे पहली बात यह है कि एक तो होता है सीपी और दूसरा होता है, देखिए प्रॉफिट तब होगा जब सीपी कम हो और एसपी ज्यादा। जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस, खरीदा गया वो कम हो और ज्यादा में बेचा गया तभी प्रॉफिट होगा। अगर बात किया जाए 12.5% की, 12.5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे तो 1/8 होता है। कितना होता है जी? 1/8। कैसे निकालोगे? 12.5 अपॉन परसेंटेज के लिए 100 और डेसिमल हटाओगे तो ये एक और जीरो आएगा। 25 से काटोगे कितने बार? 25 से काटोगे 5 बार में, 25 से कटेगा ये 40 बार, और फिर 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 1/8। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/8। लेकिन आपसे बोला गया है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है, तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 8 यूनिट दिखाई दे रहा है, ये पहले तो सीपी होता कब? जब कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये बोल दिया सेलिंग प्राइस, तो ये 8 यूनिट क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब आप जरा बताओ, 8 यूनिट सेलिंग प्राइस, 1 यूनिट का फायदा, तो क्या वो सामान 7 में खरीद करके आया होगा? वो सामान कितने में खरीद करके आया होगा जी? 7 यूनिट में खरीद करके आया होगा। अरे तभी तो उसने बेचा कितने में? उसने बेच दिया 8 यूनिट में। फायदा कितने का? 1 यूनिट का। फायदा कितने का होगा? 1 यूनिट। अब आपसे पूछा गया था कि अगर कॉस्ट प्राइस 24,500 हो तो सेलिंग प्राइस बताइए। बताइए कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है? आप कहोगे सर 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू है कितना? 24,500 रुपये। तो 8 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है, सेलिंग प्राइस 8 यूनिट है, ये 8 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 24,500 को डिवाइड करोगे 7 से, और 8 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 8 से गुना। 7 से कटेगा ये 7 तरीका 21, 4 और 7 बचे 35, डबल जीरो। 8 से गुणा करेंगे तो डबल जीरो तो आएगा ही आएगा। 8 पचे 40 का जीरो 4, 8 तरीका 24 और 4, 24 और 4 कितना होगा जी? 28। इसका जो आंसर आएगा 28,000, ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 28,000 होगा। समझ पाए हो आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 जरा गौर से देखिएगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 इस 24 तारीख के डेट में सेकंड शिफ्ट में था, पढ़िए जरा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 40 सेकंड का समय देता हूं। देखिए समय समाप्त हो चुका है। पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन। A shopkeeper mark up his goods by 30% and then give a discount of 10% on marked price. Apart from this, he uses a faulty balance which he reads 1 kg for 870 gram. What is his net profit percentage? मतलब कि एक दुकानदार 30% मार्कअप करता है, 20% का, सॉरी 10% का डिस्काउंट भी देता है। डिस्काउंट कितने का देता है? 10% का डिस्काउंट भी देता है। देखिए 30% मार्कअप, 10% का डिस्काउंट, और 1 किलो के बदले 870 ग्राम। तो पूछा गया ओवरऑल नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? क्या पूछा गया है? नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा?
अब आप जरा बता दीजिए मुझे नेट प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ग्राहक के नजरिए से ना बल्कि एक दुकानदार के नजरिए से देखना होगा, और दुकानदार के नजरिए से दुकानदार को फायदा होगा या घाटा, इस पे गौर करना होगा। अब आप सभी जानते हैं कि जब फायदा होता है तो सीपी कम होता है और एसपी ज्यादा होता है। देखिए एक्चुअल में ये सीपी और एसपी होगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको सीपी और एसपी मान करके बनाओगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब एक बात बताओ, कोई दुकानदार अगर 30% का मार्कअप करता है, मार्कअप मतलब अंकित मूल्य 30% एक्स्ट्रा लिखता है, तो क्या वो फायदे के लिए लिखेगा या घाटे के लिए? तो जाहिर सी बात है, दुकानदार जब ज्यादा दाम बढ़ा करके लिखता है तो वो फायदे के लिए लिखता है। और फायदा कितना जी? 30% का। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 के सामान को 13 में बेचने की कोशिश करेगा, यानी 10 के सामान को 13 रुपये लिख दिया। जाहिर सी बात है फायदा होगा, तो आप लिखोगे 10 का सामान कितना हो गया? 13। आगे बोला है 10% का डिस्काउंट, छूट कितने का? 10%। इस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/10। अब की बार बताओ, दुकानदार अगर डिस्काउंट देता है तो दुकानदार के नजरिए से है क्या? तो आप कहोगे सर घाटा। दुकानदार के नजरिए से है क्या जी? घाटा। कितने का घाटा है? तो 10 का सामान अब 9 में बेचेगा, तभी क्या होगा जी? लॉस होगा। तो आप बताओ 10 का सामान 9 में बेच दिया तो फिर सीपी कितना? 10 और एसपी कितना? 9। आगे ही कहानी सुनिए। वो 1 किलो के बदले क्या करता है? 870 ग्राम यूज करता है। 1 किलो के बदले 870 ग्राम यूज करता है। आप जरा बताओ क्या ये फायदे का सौदा है या घाटे का? तो आपसे मैं पूछता हूं कि 1 किलो देना चाहिए था और दिया कितना? 870 ग्राम। तो आप खुद सेच करके देखो कि दुकानदार जब कम तौलेगा तो क्या वो उसके लिए फायदा होगा? तो जब उसके लिए फायदा होगा तो आप सभी कहोगे कि सर 870 ग्राम का तो वो मात्र पैसा, वो कॉस्ट प्राइस हुआ, लेकिन उसे पैसा लिया कितना है? 1 किलोग्राम का। तो 1 किलोग्राम में क्या 1000 ग्राम होता है? समझ पाए हो? सिंपल सा बस यही करना है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर लो या जो कट रहा उसे काट लो। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। कितने जीरो कट गया जी? 3 जीरो कट गया है। 3 जीरो काट लोगे आप, अब क्या बचा आपके पास? 3 जीरो से इधर ये 3 जीरो कट गया, ऊपर से नीचे गुणा करोगे तो ये आएगा 87, और इसको गुणा करोगे 13 में 9 से, तो 13 नवा कितना होता है जी? 117। 13 नवा 117। अब बताओ अगर 87 का सामान 117 में बेच दिया जाए, 87 का सामान कितने में बेच दिया जाए? 117 में, तो फायदा कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 30 यूनिट। फायदा कितने का? 30 यूनिट का। तो फायदा जब 30 यूनिट का है तो परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये बोल रहा है 30 का फायदा किस पे? 87 पे। परसेंटेज के लिए इंटू में हम 3 से काटेंगे 10 बार, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 नवा 27। ये आएगा कितना जी? 1000 डिवाइडेड बाई 29। कितनी बार में जाएगा? तो आप कहोगे 3 बार में। 3 बार में जाएगा, 3 नवा 27, 3 3 का 3 दूना 6 और 2 8, 87। हटाओगे तो यहाँ 3 और यहाँ 1 13, एक जीरो आ गया। अब कितने बार में जाएगा ये जी? 4 बार में जाएगा। ये आएगा 9 चौके 36, 4 दूना 8 और 3 11। माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 1 14। अब की बार डेसिमल लगाएंगे तो 1 जीरो। अब कितने बार में जाएगा ये? तो आप कहोगे सर ये जाएगा अब 4 बार में। फिर से कितना आएगा? 100। माइनस करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 26। अब की बार यहाँ पे एक और जीरो लगाओगे, एक और जीरो लगाओगे तो अभी कितनी बार में जाएगा? तो आप 3 9 8 24, 8 बार में जाएगा मेरे ख्याल से। 3 9 27 270, ही ज्यादा हो जाएगा। 8 बार में जाएगा तो 8 9 72 और 8 दूना 16 और 7, 16 और 7 16 और 7 कितना होगा जी?
23। कितना हो जाएगा? माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 8, ये आएगा 2, ये कट जाएगा। आप बताइए 34.48% आया, कौन से ऑप्शन में है? 34.48 ऑप्शन नंबर ए पर है। देखिए ये 34 पॉइंट, ये भी 34, यानी ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं। आगे आप चेक करते सिर्फ ये 4 और 8, सिर्फ यहीं तक अगर आप सॉल्व करते तब भी आंसर निकल चुका था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होता। अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन डाला गया है लास्ट में। इसमें बच्चे मिस्टेक कहाँ कर देते हैं, ये 870 से 1000 लिखने के बजाय 1000 से 870 लिख देते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और इसके लिए भी मैं आपको फिर से समय देता हूं, वही 30 सेकंड। सॉल्व कीजिएगा जरा। पढ़िए आराम से, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आंसर आ जाता है तो आप एक काम करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर आएगा। अगर आपका आंसर सही होता है तो मैं आपके आंसर पे कमेंट पे फिर से रिप्लाई करूंगा। आइए आपका समय हो चुका है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 45% above द कॉस्ट प्राइस। He offer a discount of 21% on his customers. What is the percentage profit rounded off the nearest integer? समझिएगा जरा क्या बोला है कि एक 45% क्या किया है, ट्रेडर एवं मार्कअप किया है, यानी कि सीपी होगा, ये एमपी होगा, और बीच में क्या आता है, जीएसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। यानी अगर 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस हो तो 45 रुपये एवं करके 145 रुपये वो लिख देगा। और इस पे प्रॉफिट कितने का, सॉरी डिस्काउंट कितने का, 21% का। आप बताओ अगर 145 पे इसका 21% निकाल करके घटा दो तो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 145 का क्या निकालोगे जी, 21% निकाल दीजिए। 21 से गुणा करोगे, 21 पचे 105, 10, 21 चौके 84 और 10 94, 9, 21 का नम 21 और 9, 21 और 9 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 21 और 9 ये हो जाएगा कितना जी, 30। और 100 से अगर डिवाइड कर दिए ये आएगा 30.45। अब बताओ इसमें से 30.45 घटा लिया जाए तो क्या 44.5, 44 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, ये कितना आएगा? इसमें से 41 अगर घटा लिया जाए तो ये एक, पहले 41 ही घटा लो, ये आएगा कितना जी, 14.55। कितना आएगा? 14.55, नहीं 114.55। आप बताओ 100 का सामान 114.55 में बेच दिया, कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है? आपका होगा सर 40.55% का। और इसको अगर आप अप्रोक्स में लेकर के चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15%। तो क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर 2, 15% इज द राइट आंसर। देखिए 14% भी है, 14% हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 या 5 से ज्यादा है, तो इसको जब आप निकटतम राउंड ऑफ करोगे तो ये 15 हो जाएगा। अगर ये 5 या 5 से कम होता तो हम क्या कर देते, इसको 14 ही रहने देते। तो मेरे ख्याल से आप इसे समझ पाए होंगे, ये कितना आएगा, 15% आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 जरा एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए भी मैं टाइमर चला देता हूं। और ये मोबाइल क्या दे रखा है, एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया, इस तरीके कुछ क्वेश्चन है, लॉन्च किया गया है मोबाइल। भाई जरा देखते हैं ध्यान से क्या क्वेश्चन है। ए न्यू मोबाइल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट एंड
is marked at 25% above of its original cost price. What discount should be given on the marked price to gain a profit of 20%? बोला गया है कि एक दुकानदार ने मार्क प्राइस 25% अधिक अंकित किया, डिस्काउंट कितना परसेंट का दे कि मात्र 20% का प्रॉफिट है। सिंपल सा फंडा है, रेशियो लगा लेंगे सीपी एसपी एमपी। 100 रुपये के सामान को कितना में बेच दिया जी? 100 रुपये के सामान को मार्कअप किया है 125, 20% का फायदा उन्होंने 100 रुपये के सामान को 125 में बेचे, 120 से बेचने की कोशिश करेंगे। आप बताइए 125 लिखा गया है और बोल रहा है कि आपको 120 में दे देंगे, कितना छूट दे रहा है? आप कहोगे सर 5 यूनिट का, और छूट किस पे मिलता है? मार्क्ड प्राइस पे। 120 हो गया 25, 125 हो गया, और परसेंटेज के लिए इंटू में 100। 25 से काटोगे 4 बार, 25 से काटोगे 5 बार, 5 से 5 कट जाए, कितना परसेंट का डिस्काउंट जी? 4% का डिस्काउंट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखिए हमेशा क्वेश्चन हार्ड ही नहीं पूछे जाते, बहुत क्वेश्चन आसान आसान भी पूछे जाते हैं। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। मैं पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। पढ़िए आराम से क्वेश्चन, 30 सेकंड की जगह आप 40 सेकंड लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना होगा। अगर आप आंसर बताओगे तो मैं समझूंगा कि आप साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हो। चलिए 40 सेकंड हो चुके हैं, आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। पहला तरीका बताता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे एक नया पेज ऐड करेंगे, दूसरा तरीका। ऑन रिडक्शन द मार्क्ड प्राइस ऑफ his goods by ₹28, a shopkeeper gains 28%. If the cost price of the article will be 560, then it is sold at the marked price, then what will be the gain percentage? क्या बोला है कि एक अपने सामान के अंकित मूल्य में 18 रुपए की कमी करने पर भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपया है, इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या? सबसे पहली बात कि क्वेश्चन आसान करने के लिए इसने सीपी दे दिया है 560 रुपये। आप जरा बताओ एसपी क्या रहा होगा? 20% प्रॉफिट लेकर के, कितने परसेंट प्रॉफिट जी? 20%। तो 560 का अगर आप 20% निकालते हैं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 56 दूना कितना होता है? तो आप कहोगे सर 100। तो 560 रुपये में अगर आप 112 रुपये जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 2, 6 और 1 7, और ये कितना हो जाएगा? 672 रुपये। लेकिन ये नहीं, अंकित मूल्य था, मांग प्राइस था कितना? इससे 28 रुपये ज्यादा, तभी तो 28 रुपये कम करके इतना बेचा गया है। तो इसमें अगर 28 रुपया और जोड़ देते हो तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 700 रुपये हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि अगर इसको मार्क्ड प्राइस पे ही बेचते, अंकित मूल्य पर ही बेचते, तो प्रॉफिट कितना होता? बताइए, 560 के सामान को बेचा है 700 में, कितने का प्रॉफिट हुआ है? आप कहोगे सर जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा कितने का? 140। 140 का प्रॉफिट किस पे? 560। परसेंटेज के लिए इंटू में 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 14 चौके 56, 4 से कट जाएगा, ये कितनी बार? 25 बार। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा जी? 25% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर है। समझ पाए हो आप? आइए जरा और दूसरा तरीका देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करें। आप बताओ 28 रुपये कम करके बेचा गया और प्रॉफिट हो कितने रहा है? अभी भी 20%। आप बताओ ये 20% का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ये जो 20% आपको दिखाई दे रहा है, इसका तो प्रॉफिट होगा ही होगा। अब जानते हैं कि 28 रुपया और ज्यादा ही बेचेंगे तभी मार्केट प्राइस पे पहुंचेंगे हम। जाहिर सी बात है, जब 28 रुपया के छूट दे दिए
तो कितने में बेचे हमें नहीं पता, लेकिन 28 रुपये और हम ले लेते तो मार्केट प्राइस पे बेचते। अगर मार्केट प्राइस पे बेचते तो ये 28 रुपये पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाता, तो 560 रुपये कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 28 दूना कितना हो जाएगा 56, 2 से कट जाएगा कितने बार 5%, यानी 20% पहले प्रॉफिट हो रहा था, 5% और प्रॉफिट, ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो जाएगा 25%। बस इतना सा क्वेश्चन था, आपको वो वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं था। समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। फिर से इस क्वेश्चन पे समय लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालने की कोशिश करो क्या आंसर आएगा। इसका भी मैं 2 तरीका बताऊंगा आपको। चलिए समाप्त हो चुका है आपका समय, लगभग 40 सेकंड हो चुके हैं। 40 सेकंड होने के बाद आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो। तो पहला तरीका देखते हैं, फिर हम दूसरा तरीका देखेंगे। दोनों एक ही बोर्ड पे देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लिएगा, काम करो मैं जरा तो हटा दो और छोटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए। देखिए बोल रहा है कि एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य क्या होता है जी? प्रिंटेड प्राइस यानी कि मार्क्ड प्राइस। आप बताओ ये सीपी है, ये एसपी है, ये मार्क्ड प्राइस है। 10% का डिस्काउंट देगा तो 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी 10 रुपये का सामान 1 रुपये छोड़ करके 9 में बेचेगा। और 12% का लाभ हो जाए, 12% का मतलब क्या 3/25 होता है। तो 4 से 12 को देखो 12/100 लिखोगे, 4 से काटोगे 3 बार, 4 से काटोगे 25, 3/25, यानी 25 रुपये के सामान को 12% लाभ यानी बेचेगा कितने में? 28 रुपये में। अब आपको करना क्या होगा, इस सेलिंग प्राइस को इक्वल करना होगा। ऊपर 8 है नीचे 9 है, इक्वल करने के लिए क्या ऊपर 28 से गुणा कर दिया जाए और नीचे किससे जी? 9 से गुणा कर दिया जाए। इसको 9 से गुणा करेंगे तो ये 25 गुणे कितना हो जाएगा 9, और इधर 28 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28 गुणे 10। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 28 गुणे 9। अब आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो बताइए। अरे तो इसका तो जरूरत ही नहीं है आपको, इनका रेशियो बता दो। देखो 5 से काटोगे ये 2 बार, 5 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे ये 2 बार, और किसी चीज से कट रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा 9×5 = 45 और ये हो जाएगा 28 दूना 56। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 45:56। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। अगर आपको डायरेक्ट सीपी से एमपी का रेशियो निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100% प्लस प्रॉफिट। निकालो डायरेक्ट, बताओ 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10 का, अपॉन 100 प्रॉफिट कितना है 12 का। तो 100 में से 10 घटाओगे 90, और अगर 100 में 12 जोड़ दिए तो 112, 2 से काटोगे तो 45 और इसको 2 से काटोगे तो कितना होगा 56। यही रेशियो आएगा 45:56। चाहे ये कर लेना या ये कर लेना, यही आंसर आएगा। देखो ये तब आप लगाओगे जब डिस्काउंट और प्रॉफिट इंटीजर में ही दिया हो, फ्रैक्शन में या फिर मिक्स फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में ना दिया हो, आसानी से हो जाएगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन या फिर इंटीजर या फिर फ्रैक्शन में दिया हो तो इससे सभी तरीके से हो जाएंगे। ये समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। आगे सिर्फ मैंने आज जो 24 तारीख के तीनों शिफ्ट हुए थे उसी का क्वेश्चन रखा था, और 24 तारीख में 3 शिफ्ट में ये 7 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के आए थे और मैंने 7 क्वेश्चन करा दिए। आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम 25 तारीख के और 26 तारीख के तीनों शिफ्ट में आए हुए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के टोटल क्वेश्चंस
ज्यादा से ज्यादा एक क्लास में कराने की कोशिश की जाए। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे, इस वीडियो पर कमेंट करके अपना रिव्यू देना ना भूले। और हाँ, अगर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।